हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है सजिटेरियस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि धनु राशि वालों के लिए रहने वाला है ये वीडियो। और ये इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग रहने वाला है वीडियो। अगर इन लोगों ने कोई एग्ज़ाम्स दिए हैं, ठीक है, किसी एजुकेशन को ये परस्यू करना चाहते हैं, कुछ इनके टारगेट्स हैं, ठीक है, इनके कोई फोकस हैं इस तरह के, या फिर गवर्नमेंट जॉब की बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो उसका क्या रिजल्ट रहने वाला है, किस तरह का आउटकम आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या डूज़ हैं, डोंट्स क्या हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंसेस क्या हैं, और किस तरह की चीज़ें हैं जो आपकी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। उन क्रिस्टल्स के बारे में भी मैं बात करूँगी कि कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो आपकी एजुकेशन में या मनी मैग्नेट की तरह से आपके करियर में काम करते हैं और करियर और फाइनेंस को एनहांस करते हैं। तो उन तमाम चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले आपकी एनर्जी से शुरू करेंगे कि आपकी एनर्जी, आपका ओरा, आपकी मतलब खुद की इंटेंशंस भी इसी में आ जाएगी। हिडन इंटेंशंस क्या हैं, जॉब को लेके आप क्या सोचते हैं, या पर्टिकुलर आप किसी कॉलेज को आप लोगों ने टारगेट किया हुआ है, यूनिवर्सिटी को टारगेट की हुई है कि यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ से करना है, या कोई पर्टिकुलर करियर है आपकी दिमाग में कि इसी करियर में मैंने आगे जाना है। तो उन तमाम चीज़ों पे गौर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है पेज ऑफ सोर्ड्स है, गुड, और यहाँ पे है दी स्टार का कार्ड। तो सबसे पहले तो ना आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपकी जो भी विश है, जिसको भी मन में रख के, जिस भी मनोकामना की को ध्यान में रख के, जिस भी विश को आपने मन में रखा है और इस वीडियो को ओपन किया है और यहाँ तक बने हुए हैं, तो वो विश यहाँ पे पूरी होने वाली है। ये टूटते हुए तारे का एक कार्ड होता है, दी स्टार बोलते हैं इसको। और आपको पता है टूटते हुए तारे को देख के हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई अपनी विश मांगते हैं, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपकी विश वो पूरी हो ही जाने वाली है। तो जो भी आपकी विश है रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग एजुकेशन, तो आप लोग क्लेम कीजिएगा इस वीडियो में ही और मुझे बताइएगा। मैं जानना भी चाहती हूँ कि आप कौन से फील्ड में करियर परस्यू कर रहे हैं, या अगर जॉब करते हैं तो आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्या है, किस तरह की जॉब्स में है, टेक में है, क्रिएटिव फील्ड में है, एचआर में है, फाइनेंस में है, क्या है। आप अपना कोई प्राइवेट काम करते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हो सकते हैं। और किस तरह का काम आप करना पसंद करते हैं, आपका अपना पैशन किस चीज़ में है। जो लोग अभी वर्किंग नहीं हैं और वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हैं, जो अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं या अभी हायर स्टडीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या गोल्स हैं, क्या उनकी डिज़ायर हैं, इच्छाएं हैं, तो बताइएगा यहाँ पे और क्लेम कीजिएगा कमेंट में, और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आप लोगों ने शेयर भी करना है, क्योंकि अच्छी चीज़ को शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने बोल ही दिया है कि विश जिसको भी लेके आप यहाँ तक आए हैं, हो सकता है आपके बच्चे जो हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एस्पायरेंट्स हों, तो आप उनके पेरेंट्स हों, उनके बिहाफ पे देख रहे हो तो भी क्लेम कीजिएगा। और यहाँ पे जो भी है बेस्ट करियर ऑप्शन ले रहे हैं आप, मुझे लगता है यहाँ पे जो भी करियर ऑप्शन है वो बहुत अच्छा है। अगेन ये एजुकेशन का ही कार्ड आया है, एक स्किल को सीखने वाला कार्ड है, ये स्किल सीखने की के बारे में बताता है। अगर करियर में कुछ लोग हैं जो ऑब्स्टेकल फील कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि प्रमोशन टाइम से नहीं हो रहा है, या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कंपटीशन में ऐसा ना हो कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ जाए, या मेरे ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और 10 लोग कहीं ना कहीं एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, और इंटरव्यू है तो काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू दिया हुआ है और बार बार आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और बात नहीं बन रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना एक न्यू स्किल्स सीखने का टाइम है, ठीक है। जैसे कि अभी हो सकता है कि आप प्रोफेशनल हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको सब कुछ आता हो, लेकिन अभी एआई जो है नया नया इंट्रोड्यूस हो गया है, तो हो सकता है आपको एआई सीखने की ज़रूरत हो, या हो सकता है थोड़ा सा अगर आप ट्रेडिशनल वे में काम करते हैं तो थोड़ा सा सोशल मीडिया चलाना या ये चीज़ें सीखना, इस तरह का हुनर सीखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो कुछ ना कुछ नया सीखना, करियर में अपने स्किल्स को डेवलप करना। और इवन अगर आप अभी एजुकेशन में ही हैं तो यहाँ पे भी है कि एजुकेशन के साथ साथ जो आपका ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसके साथ साथ लाइक कुछ बच्चे कोडिंग सीख लेते हैं साथ साथ में, बाद में उनके बड़ा काम आता है, ठीक है। तो साथ में कोडिंग सीख लेना, साथ में कोई और सॉफ्टवेयर चलाना सीख लेना, कोई और हुनर सीख लेना, सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट खोल के वहाँ से चार पैसा कमाना, उस तरह की चीज़ें, और किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देना, मतलब
इन्वेस्टमेंट को समझना, फाइनेंस को समझना अपने आप से। तो यहाँ पे एक हुनरमंद इंसान बनते हुए मैं आपको देख रही हूँ। आपकी एनर्जी में इस तरह की चीज़ें हैं कि आप काफ़ी सारी चीज़ें नियर फ्यूचर में सीखेंगे, और जितना मर्जी मुश्किल हो, जितना मर्जी स्ट्रगल आए, ऑब्स्टेकल्स आए, आप उनको पार ही कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिलके रहेगा, इच्छा जो है आपकी पूरी होके रहेगी। देखो यहाँ ये इम्पॉसिबल टास्क कर रही है, यहाँ पे ये तलवार की धार पे चल रही है, साथ में पढ़ रही है, जिसमें कि बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए इस तलवार की धार पे चल के इस खाई को पार कर लेना। उसके साथ में ये दो बर्ड्स हैं, ये भी इसको कहीं ना कहीं ध्यान भंग कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक टेम्पटेशन है जो ध्यान को भटका रही हैं, इसके फोकस को हटा रही हैं। और ये यहाँ पे है बड़ी डेलिकेट सी चीज़ें जिनको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है आप इन सब चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं और नियर फ्यूचर भी करेंगे, और उसी के बाद कहीं ना कहीं ये विश भी आप लोगों की फुलफिल होगी। मतलब असंभव जो चीज़ें होती हैं ना, मुझे लग रहा है कि आप वो कर पाएंगे। असंभव को भी संभव करने का आप लोगों के अंदर जज्बा यहाँ पे मुझे लग रहा है इस कार्ड के थ्रू। नई चीज़ें सीखना, नई शुरुआत, नए लोगों से मिलना, नए कॉन्टैक्ट बनाना, नई जगहों पे जाना और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। तो नयापन ढेर सारा आपके करियर में, आपके एजुकेशन में, और रिगार्डिंग द प्लेस भी हो सकता है ये चेंज, की इस दौरान आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हो जाए, आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं दूर पढ़ने चले जाएं, विदेश भी जा सकते हैं। इस तरह के योग भी आप लोगों के हैं। और मैं देख लेती हूँ कि आउटकम क्या है, फाइनल रिजल्ट, फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है इस सब का, जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम्स हैं जो आपके, इन सब का रिजल्ट क्या रहने वाला है, किस तरह की चीज़ें हैं। रिजल्ट बहुत बार अच्छा होता है बट हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, बहुत बार रिजल्ट ठीक होता है बट वी आर ओके। तो देख लेते हैं कि फाइनल चीज़ें क्या है। वाओ, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड। ठीक है, तो जजमेंट का कार्ड होता है कि जो भी भैया आप लोगों ने किया है, अच्छा बुरा, मेहनत की है, नहीं की है, प्रोक्रेस्टिनेशन किया है, कुछ भी किया है, तो उसका फल आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा वाला कार्ड होता है। यानी कि अगर आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ही हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखी हैं, अपने हुनर को बनाया है, स्किल्स को डेवलप किया है, अपने कम्युनिकेशन पे काम किया है, चार लोगों को आप लोग इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, इम्प्रेस कर लेते हैं, तो डेफिनेटली जॉब क्या, करियर क्या, सब कुछ ब्लूम करेगा आप लोगों का। तो यहाँ पे है कि कोई कार्मिक साइकिल आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं। कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने से क्या होता है कि चेंज ऑफ प्लेस हो जाता है, मोस्टली जॉब छूट जाती है या आप जॉब छोड़ देते हैं, नई जॉब मिल जाती है, बेहतर चीज़ मिलती है डेफिनेटली, और चेंज ऑफ प्लेस लेके आता है। क्योंकि उन लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, यहाँ पे बच्चे जो हैं हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, तो जो पेरेंट्स हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, इवन कि लव, जो उनके जो पार्टनर हैं, पार्टनर भी होते हैं बच्चे, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं लवी डवी सिचुएशंस में भी होते हैं, फिर एक दूसरे को छोड़ के दूर भी जाना पड़ता है। तो वो सब तमाम तरह की चीज़ें भी है, क्योंकि उनके साथ जो उनका कार्मिक कनेक्शन था वो यहीं तक था, और इसके बाद नए लोगों के साथ कहीं ना कहीं कार्मिक कोड्स आप लोगों की जुड़ेंगी, तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, कुछ चीज़ें टूट जाएंगी, पीछे छूट जाएंगी, उनमें वो चीज़ नहीं रहेगी, उनमें वो बात नहीं रहेगी, आप मूव ऑन करते चले जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें इस कार्ड से आती हैं। और दूसरा है इसका जो आउटकम है, फाइनल आउटकम बहुत अच्छा होने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि भरपूर मात्रा में पैसा आप अपने करियर से बना पाएंगे। जो भी करियर आपके माइंड में है या आपके पेरेंट्स के माइंड में है, एक बेहतर करियर ऑप्शन आप लेके चल रहे हैं। मेहनत बहुत लगेगी, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, संघर्ष करना पड़ सकता है बीच में, लेकिन आपका एक बार भी मन नहीं करेगा कि आप गिव अप कर दो। आप करते ही चले जाएंगे, करते ही चले जाएंगे। चीज़ें पीछे छूटेंगी, नई चीज़ें मिलेंगी, लोग पीछे छूटेंगे, नए लोग मिलेंगे। ठीक है, फाइनेंसेस पिछली जॉब से बेहतर होंगे, इसमें सेविंग्स आप अच्छी कर पाएंगे, काफ़ी ग्रोथ का एस्पेक्ट लेके आएगा ये करियर ऑप्शन जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, या एग्जाम जिसको आप क्रैक करना चाह रहे हैं। ये एक अच्छी दशा और दिशा आपकी लाइफ को देके जाएगा डेफिनेटली। और मतलब किसी भी चीज़ की जो कमी नहीं होती है, नेम फेम, रुतबा, पैसा, चल अचल संपत्ति, आप सब बना पाएंगे यहाँ से। तो बहुत ही अच्छा है। और ये कार्ड अगर पहले ही आ गया तो ये बताता ही है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं ना, हर इंसान की कुछ इच्छाएं होती हैं जिनको लेके वो कोई काम करता है। वैसे तो कृष्ण बोलते हैं गीता में कि कर्म की इच्छा मत कर, सॉरी फल की इच्छा मत कर, सिर्फ कर्म कर। लेकिन हम कोई भी इस चीज़ को मानता नहीं है, हमारे मन में पहले फल की इच्छा होती है, फिर हम कर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको डेफिनेटली ये जॉब, ये करियर ऑप्शन, ये एग्जाम, उन सबको पूरा करेगा। और देख लेते हैं कि गाइडेंसेस क्या हैं, क्या गाइडेंसेस हैं यहाँ पे।
यहाँ पे गाइडेंसेस में आया है टेम्परेंस आया है, और यहाँ पे आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो 9 ऑफ सोर्ड्स ना बताता है चिंता, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। तो ये गाइडेंस है कि आप ओवर थिंकिंग ना करें। बहुत बार हम चीज़ों को ना इतना ओवर थिंक कर लेते हैं, इतना प्रीलिव कर लेते हैं कि फाइनली वो हो ही नहीं पाती है, हम ही उसमें ऑब्स्टेकल लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक तो ओवर थिंकिंग है, एक कम्युनिकेशन में आप लोगों की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन को आपको इम्प्रूव करना है। आज के टाइम पे अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स में भी मोस्टली इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश आप लोगों का बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबली जो है हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप जिस कंट्री में हैं हमेशा उसी कंट्री में रह जाएंगे, आपको हमेशा उसी कंट्री के लोगों से बात करनी पड़ेगी। आपको कभी भी किसी और कंट्री के इंसान के साथ जो है 2 बातें करनी पड़ सकती हैं। तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज, कि इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है ग्लोबल जिसमें बात हो सकती है। आपको सिर्फ अपनी रीजनल लैंग्वेज जो भी है वो आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे है कि वो ज़रूर है, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग ना अपने नेटिव प्लेस से दूर जाएंगे ही जाएंगे, चाहे पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, जॉब को लेके, या अपने होराइजन को एक्सपेंड करने के लिए कि भाई मेरे इलाके में तो मुझे जॉब मिल रही है इस पैकेज की, अगर मुझे पैकेज बढ़ाना है तो मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, मुझे किसी IT सिटी में मूव करना पड़ेगा, या मुझे किसी ऐसे शहर में मूव करना पड़ेगा जहाँ पे उस तरह की अपॉर्चुनिटी है जैसी मेरे करियर को चाहिए। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, और थोड़े से डर निकालने हैं मन में से, ओवर थिंकिंग निकालनी है, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच के, चर्न करके, और बहुत ज़्यादा एक डरा डरा सहमा सहमापन होता है ना, तो उस चीज़ को भी निकालना पड़ेगा, और स्ट्रेस एंग्जाइटी को भी पीछे छोड़ना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आप मेडिटेशन कर सकते हैं किसी भी तरह का, जो एंग्जाइटी अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों को हो रही है। और इसमें एक टेम्परेंस का कार्ड है कि बैलेंस्ड अप्रोच आप लोगों को लगानी पड़ेगी। बैलेंस अप्रोच क्या होती है कि जितना सोना है उतना सोना भी है, जितना आराम करना है उतना आराम भी करना है, जितना काम करना है उतना काम भी करना है, अम्यूजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मौज मस्ती भी करना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, या तो हम मौज मस्ती करते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक होकर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कुछ भी है। तो हमें बैलेंस बनाना है हर चीज़ में, अपने परिवार में, अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में, अपने दोस्तों में, अपने पार्टनर के साथ, लव लाइफ में, हर जगह कहीं ना कहीं एक बैलेंस अप्रोच को लेके चलना है। तो ये बहुत ही अच्छी गाइडेंसेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत नॉर्मल होता है ओवरथिंक करना, बहुत नॉर्मल होता है नई जगह पे नए लोगों से मिलने का एक डर बैठ जाना, और बहुत नॉर्मल होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, अभी अपने घर में ही होता है, अपने ही रीजन में होता है, लाइक नॉर्थ इंडियंस है वो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, साउथ इंडियंस है वो साउथ इंडिया में रहते हैं, तो लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम आता ही नहीं है। मोस्टली जिन लोगों से आप मिलते हैं सभी का लैंग्वेज कम्युनिकेशन एक जैसा ही होता है। कम्युनिकेशन का दिक्कत, लैंग्वेज का दिक्कत तब आता है जब आप बहुत दूर मूव करने वाले होते हो। तो ये कार्ड्स भी बता रहे हैं कि आपको बहुत दूर हो सकता है अपने करियर को लेके मूव करना पड़ जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। और यहाँ पे ये आप लोगों की ना जनरल रीडिंग रहती है गाइस, हो सकता है इसके साथ आप 100% रेजोनेट ना भी करें। तो अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं रिगार्डिंग करियर, तो करियर कौन सा अच्छा है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी बहुत कुछ आपके बारे में बताती है, या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन से करियर को परस्यू कर सकते हैं, या कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से कौन से करियर आप लोगों के लिए अच्छे हैं, या आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से आपके लिए जॉब अच्छा है कि बिजनेस अच्छा है। बहुत बार एक इंसान जो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, वो जॉब कर रहा होता है और मीडियोकर लाइफ जी रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं कि जहाँ से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। अगर आप उस फील्ड में काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर सपने कहाँ से पूरे होंगे। तो यहाँ पे अगर इस तरह की पर्सनल कंसल्टेशन आप लोगों को रिक्वायर्ड है तो एक स्क्रीन पे एक नंबर आपको शो हो रहा होगा पूरे वीडियो में, उस नंबर पे आप लोग आगे अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशंस बुक करा सकते हैं। मैं आपके कुंडली वाले चार्ट भी देखती हूँ, आपके हॉरोस्कोप, आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो, और टैरो की रीडिंग्स तो मैं करती ही हूँ। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं और एजुकेशन में वो अच्छा एक्सेल करना चाहते हैं, अच्छा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह अपनी ठीक रखना चाहते हैं, फोकस आप चाहते हैं कि उनका अच्छा हो, तो ये सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है। ये डाइजेशन को भी बहुत इंप्रूव करता है, फोकस को, कॉन्सेंट्रेशन को बना के रखता है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का स्टोन होता है, पाइराइट। ठीक है, और येलो कलर का होता है, बहुत सुंदर होता है, इसके अपने बहुत अच्छे प्यारे वाइब्रेशंस होते हैं, इसकी बड़ी कामिंग और कूल एनर्जी होती है। ठीक है, एक इंसान जब इसको पहनता है तो उसका फोकस नेचुरली ही बहुत अच्छा
होने लगता है, तो ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं उसी सेम नंबर पे। इसका प्राइस भी आप पूछ सकते हैं, और अगर बच्चा इसको ना पहने या उसके स्कूल में कॉलेज में पहनना अलाउड ना हो तो वो इसको अपनी पॉकेट में कैरी कर सकता है, अपने स्कूल बैग में लेके जा सकता है, या फिर उसके स्टडी टेबल पे आप लोग रख सकते हैं। और अगर हाथ में पहने तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है, इसको लेफ्ट हैंड पे पहनना होता है। और जितने मैं ब्रेसलेट बताऊंगी मैं आपको बताती जाऊंगी उसको कौन से हैंड पे पहनना होता है। एजुकेशन आप लोगों की कंप्लीट हो गई है अगर, वैसे तो ये एजुकेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है, बट अगर एजुकेशन आप लोगों की कंप्लीट हो गई है, अभी आप करियर में आ गए हैं और करियर आपके मन मुताबिक नहीं है, तो एक ये ब्रेसलेट है और एक इससे मिलता जुलता ही ब्रेसलेट होता है, उसको बोलते हैं मनी मैग्नेट सक्सेस ब्रेसलेट। ठीक है, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। तो ये ब्रेसलेट आपके ना करियर में काफ़ी हेल्प कर देते हैं, और सारे के सारे ब्रेसलेट्स जिनमें मैं डील करती हूँ, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं। ठीक है, उनको खुद पर ट्राई और टेस्ट करने के बाद ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप बिजनेस में हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ये पायराइट का क्रिस्टल होता है। जैसे मैंने भी ये अपने टेबल पे रखा हुआ है, और आप इसको ऐसे ही अपने ऑफिस टेबल पे भी रख सकते हैं। इसका रो जो चंक है ये वाला स्टोन इस तरह से मंगा के, या फिर इसके ब्रेसलेट भी आते हैं गोल्डन पायराइट के नाम से, तो वो अभी मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है। जब आएगा मैं उसको भी आपको शो करूंगी। वो भी एज अ मनी मैग्नेट काम करता है। तो ये सारे तमाम क्रिस्टल भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं और यूज़ करके मुझे बताइएगा कि किस तरह के इसके रिजल्ट हैं। और ये थी आप लोगों की बहुत प्यारी सी वीडियो। इसको क्लेम कीजिएगा, इसकी एनर्जीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।